लोगों के अंदर आत्मबल को जागृत करती रंगबाज सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील पटेल जी ने की हमारे चैनल से खास बातचीत। पटेल जी के साथ सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि रंगबाज सेना आत्मबल निर्माण संगठन जो है, तो रंगबाज सेना क्या है और किस प्रकार लोगों का आत्मबल का निर्माण करती है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। आज ही मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट लिखी, कहिए वहीं से शुरुआत कर। बिल्कुल सर। देखिए, ब्राह्मणों को गाली देते हैं, अपने को कमजोर कहते हैं, तो और पिछले इतिहास को उठाते हैं और उसको खगालते हैं कि मुझे तो इन लोगों ने मिलकर के पिछड़ा बना दिया, दलित बना दिया और समाज के पिछले पायदान में ढकेल दिया। जब आप यही रोना रोगे या रोते रहोगे तो आगे बढ़ने की कोशिश कब करोगे। तो मेरा मैसेज ये है या संदेश ये है कि आप ब्राह्मण हो या दलित हो या पिछड़े हो या मुसलमान हो, हिंदू, कुर्मी हो, यादव हो, कुछ भी हो, जब तक आप रंगबाज नहीं बनोगे, रंगबाज का मतलब गुंडा बदमाश नहीं, रंगबाज का मतलब आप एक चीज तो याद कर लीजिए, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप पढ़ोगे नहीं तो आरक्षण से भी नहीं पास हो पाओगे, आप पढ़ोगे नहीं तो कंपटीशन में भी नहीं आ पाओगे, सरकारी नौकरी आपको नहीं मिलेगी। पढ़ोगे नहीं मतलब आप जब तक व्यापार नहीं कर पाओगे, जब तक आप हुनर को नहीं सीखोगे, कोई भी हुनर हो। आज बागेश्वर धाम बाबा जो है चमत्कार दिखा रहे हैं, वो कैसे लोगों की मन की बात बता रहे हैं, ये एक हुनर है उनके अंदर। पकड़ पाओ तो पकड़ो, नहीं पकड़ो तो पकड़ पाओ तो सही कहो उसको। तो आज वो 7 दिनों में पूरे देश में नहीं विदेशों में फैल गए। तो एक हुनर आपको कहीं भी ले जा सकता है, आपको करना तो पड़ेगा, हुनर सीखना पड़ेगा। रंगबाज सेना के बारे में आपने पूछा कि हम लोग करते क्या हैं। हम लोगों का आत्मबल बढ़ाते। 26 साल के उस युवा ने आज पूरे देश के पत्रकारों को, आज सुहानी शाह को, आज पूरे मंत्री क्या कहते हैं मोदी साहब के मंत्रिमंडल को, आज बड़े बड़े जो मठाधीशों को अपने पास बुला लिया चमत्कार से और सनातन धर्म से जोड़ दिया। धर्म ही बड़ी चीज है, धर्म से जोड़ दो तो लोगों की आंखें बंद हो जाएंगी। सनातन धर्म से जोड़ दिया, हिंदू राष्ट्र का नारा दे दिया। सफलता कैसे मिलती है ये मायने नहीं रखता, सफलता लाने वाले के ऊपर महत्व रखती है, वो कैसे लाता है। तो रंगबाज सेना एक ही मैसेज देती, जैसे कि बागेश्वर धाम बाबा ने ये कह दिया कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब देखिए, सोच का डिफरेंस है हमारा। हम कहते हैं हम रंगबाज राष्ट्र बनाएंगे। अब दोनों में अंतर क्या है। संविधान कहता है कि आप हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे मुसलमान भी रहता है और भी लोग रहते हैं, सबका देश है। आज 26 जनवरी है, पहले तो सबको मुबारकबाद जी, सारे लोगों को 26 जनवरी की मुबारकबाद। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, जिसमें कि 1950 में संविधान लागू हुआ था। उस संविधान की हम बात करते हुए ये कहते हैं कि संविधान में ये लिखा है ये सबका देश, इसलिए ये हिंदुओं का देश नहीं हो सकता। हम इसका तो कह सकते हैं कि वो मुसलमान लिखते हैं, आप हिंदू लिखो, कोई बुराई नहीं, हिंदू लिखो, सब लोग हिंदू लिखो, लिखते ही हैं भैया आप कौन हिंदू हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पूरी नहीं हो सकती। रंगबाज राष्ट्र की परिकल्पना के बारे में मैं बता सकता हूँ, मेरी अपनी सोच है। भाई हमारे पास कोई जादूगरी तो है नहीं कि हमारी बात लोग हिंदुस्तान में तुरंत सुन लेंगे, लेकिन हो सकता है आपके 2 माइक और चीजें करके हमको पहुंचा दे। तो आपको खुद रंगबाज बनना पड़ेगा। जब रंगबाज बन जाओगे मतलब पढ़े लिखे हो जाओगे, हुनर सीख लोगे, पैसा कमाने लगोगे, अपने घर के लिए करने लगोगे, घर को मजबूत कर लोगे, तो आपका मोहल्ला भी मजबूत होने लगेगा, आपसे जुड़ने लगेगा, आपका जिला आपको जानने लगेगा, आपका धीरे धीरे देश भी जानने लगेगा। तो आपको खुद को मजबूत करके आगे, अगर एक एक आदमी यही सोच ले, हर गरीब यही सोच ले, हर सब्जी वाला यही सोच ले, हर सब लोग सोच ले कि हाँ हमको दब के नहीं रहना, ना हम डराते हैं ना दबाते हैं,
न डराते हैं, न दबाते हैं, न दबते हैं। हम लोग तो रंगबाज बनाते हैं। तो रंगबाजों का कोई मजहब नहीं होता, धर्म कह सकते हैं, धर्म होता है। बिल्कुल। धर्म तो रंगबाजों का होता है, बहुत बड़ा धर्म होता है कि समाज सेवा करते हैं, लोगों का साथ देते हैं, रोते को हंसाते हैं, बहुत कुछ काम करते हैं। लेकिन रंगबाजों का एक तो कोई धर्म नहीं होता, एक वो मजहब नहीं होता, दूसरा रंगबाजों की कोई जाति नहीं होती। तो ये सब में पाए जाते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सारा देश एक रंगबाज बन जाए, एकजुट हो जाए और आगे बढ़े और मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया जाए। सर दूसरा क्वेश्चन मैं करना चाहती हूँ कि आगे नगर निकाय के चुनाव आने वाले हैं, तो रंगबाज सेना जो है उसका क्या भूमिका रहेगी इन चुनावों में? देखिए, हमारा एक सामाजिक संगठन है रंगबाज सेना। दूसरा, हमारी एक विचारधारा है, ये मेरी एक सोच है जो हिलती डुलती नहीं, फिक्स है। हम जो मानते हैं मानते हैं। हमारा एक राजनीतिक संगठन है, सामाजिक नव निर्माण पार्टी, संगठन नहीं सॉरी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, सामाजिक नव निर्माण पार्टी। हम उस सामाजिक नव निर्माण पार्टी से जो ये चुनाव होगा, इसके बाद लोकसभा का चुनाव होगा, उसके बाद विधानसभा का चुनाव होगा, हम रंगबाजों को ही चुनाव लड़ाएंगे। अगर आप सोचिए कि पैसा दे दीजिए, आप कुछ घूस दे दीजिए, फलाना कर दीजिए, नहीं। अगर आप हम लोग वर्गवाद समझते हैं, जैसे कि एक वर्ग है वकीलों का, एक वर्ग है किसानों का, एक वर्ग है व्यापारियों का, एक वर्ग है पुजारियों का, एक वर्ग है तांत्रिकों का, अरे वर्ग है ना, जो वर्ग कहते हैं इसको। तो हर वर्ग का प्रतिनिधित्व चाहते हैं, उसका रंगबाज उठा करके, किसानों का भी एक रंगबाज जो होगा वो हमारी इससे चुनाव लड़ेगा, उसको हम विधानसभा या जहां भी पहुंचा सकते हैं, जितनी कैपेसिटी होगी वहां पहुंचाएंगे और उनकी आवाज उठाने के लिए प्रयास करेंगे। अंत में सर क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को, देश को? आज तो मैं यही एक मैसेज 26 जनवरी को, इससे बड़ा मैसेज नहीं होता कि संविधान का मतलब कानून। संविधान आपको बहुत सारी छूटें देता है, बहुत सारी स्वतंत्रता देता है, लेकिन आपसे भी उम्मीद करता है कि आप भी उस बंधन को मानते हुए, कानून का साथ निभाते हुए आगे बढ़ेंगे। आप स्वतंत्र महसूस करिए, आप भारत में गर्व महसूस करिए, आप ये कहिए कि हम भारतवासी हैं। आप किसी भी तरह से किसी के गुलाम नहीं हैं। तो आप लोग, खास तौर से युवाओं को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि पुराने इतिहास को भूल जाइए कि राजाओं ने मेरे साथ क्या किया, या पुराने जो क्या कहते हैं मुसलमानों का शासक रहे हैं, जो मोहम्मद शासक रहे हैं, उन्होंने मेरे साथ क्या किया, पंडितों ने मेरे साथ क्या किया, फलाना किया। जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाइए। आज जो वर्तमान है उसको देखिए और उसमें आगे बढ़ने का प्रयास करिए। खुद रंगबाज बनिए, दूसरों को रंगबाज बनाइए। दैट्स ऑल। यही हमारा एक संदेश है।